हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक्स। तो यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र कॉर्पोरेशन। ये एक पेनी स्टॉक है। तो इस पेनी स्टॉक के बारे में यहाँ पर ये कंपनी क्या काम करती है, क्या बिजनेस मॉडल है और लॉन्ग टर्म विजनरी के हिसाब से भी यहाँ पर हमें इस कंपनी में निवेश करना चाहिए या इग्नोर करना चाहिए, तो उन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं इसी वीडियो में। सो यहाँ पर आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और उसके साथ साथ में अगर आपने अभी तक हमारे चैनल डेली स्टॉक को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सो लेट्स बिगिन। तो यहाँ पर आज हम महाराष्ट्र कॉर्पोरेशन कंपनी का जो एनालिसिस करने वाले हैं उसके बेसिस के ऊपर यहाँ पर सबसे पहले कंपनी क्या काम करती है, कौन से सेक्टर में एंगेज्ड है, उसके बारे में बात करेंगे। इस कंपनी को जो भी कॉम्पिटिटिव कंपनीज जो है उसके साथ में कंपेयर कर कर आपको बताएंगे कि यहाँ पर हमें जो कंपनी रिटर्न रेशियोज या फिर जो भी मार्केट कैपिटलाइजेशन बेसिस पर प्राइस टू अर्निंग जो देखने को मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पर हमें कौन कौन से फैक्टर्स जो यहाँ पर हमें कंसिडर करनी चाहिए इन कंपेयर टू द कॉम्पिटिटिव कंपनीज। करेंटली यहाँ पर शेयर का जो प्राइस चल रहा है मार्केट में अकॉर्डिंग टू दैट सेंटीमेंट ऑल्सो यहाँ पर हमें निवेश करने का सोचना चाहिए या नहीं। एज वेल एज कंपनी यहाँ पर जो प्रमोटर होल्डिंग है कि पिछले कुछ क्वार्टर्स में यहाँ पर कंपनी प्रमोटर होल्डिंग किस तरह से देखने को मिली है और यहाँ पर FII, DII, म्यूचुअल फंड या फिर रिटेल इन्वेस्टर एज वेल जो प्रमोटर्स का जो होल्डिंग है वो किस तरह से किस वे में देखने को मिल रहा है उसके बारे में, एज वेल एज पिछले कुछ क्वार्टर्स में यहाँ पर कंपनी किस तरह के नतीजे जो यहाँ पर जो रिजल्ट्स हैं वो यहाँ पर हमें आते हुए देखने को मिले हैं उसके ऊपर भी यहाँ पर हम फोकस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं महाराष्ट्र कॉर्पोरेशन कंपनी के बारे में, जो कि एक इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेक्सटाइल रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उसके अंदर ये कंपनी एंगेज है और उसी के थ्रू इस कंपनी जो रेवेन्यू है एज वेल जो कंपनी बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी है वो ये कंपनी कमाती है। तो ये हो गया हमारा नॉर्मल से इंट्रोडक्शन अबाउट द कंपनी, दैट इज व्हाट इज डूइंग, दैट इज कंपनी यहाँ पर जो है महाराष्ट्र कॉर्पोरेशन ये कंपनी क्या काम करती है। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं कंपनी के डेटा के ऊपर। तो यहाँ पर सिर्फ 22 दैट इज सिर्फ 22 करोड़ का ही, दैट इज ऑलमोस्ट 23 करोड़ का ही यहाँ पर हमें इस कंपनी का मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। सो एक स्मॉल कैप स्टॉक है और यहाँ पर हम आपको पहले से बता देते हैं कि रिकमेंडेशन वे के हिसाब से भी पहली स्टॉक है। यहाँ पर जो है उछाल और जो डाउनफॉल होता है वो काफ़ी आसानी तरीके से और कम वॉल्यूम के साथ आ जाता है। तो यहाँ पर आप कॉशियस रहेगा बिफोर इन्वेस्टिंग इनटू दिस टाइप ऑफ कंपनीज। अब हम यहाँ पर कंपनीज के ऊपर चलते हैं। तो कंपनी का यहाँ पर जो हमें ROC देखने को मिला है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो वो है 0.08%। यहाँ पर ये कंपनी जो है प्रॉफिटेबल नहीं है। सो अकॉर्डिंग टू दैट यहाँ पर हमें स्टॉक का जो प्राइस टू अर्निंग है वो देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि बुक वैल्यू थोड़ी बहुत स्ट्रॉन्ग है, 0.93 की एक अच्छी ऐसी बुक वैल्यू देखने को मिल रही है और शेयर जो है करेंटली 1.68 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है। दैट इज ऑलमोस्ट अगर हम यहाँ पर बुक वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी कंपेयर करें तो 0.8 टाइम्स जो है एक महंगे खासे प्राइस टू अर्निंग जो कंपनी का जो करंट प्राइस देखने को मिल रहा है अकॉर्डिंग टू बुक वैल्यू यहाँ पर हमें शो हो रहा है। इस शेयर का जो हाई प्राइस है वो है 2.66 रुपीज़ और लो प्राइस है 0.4 पैसा। ROE जिस तरह से हमने बात की 0.08% का ही देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जो इंडस्ट्री का जो प्राइस टू अर्निंग है वो है 31.8 और फेस वैल्यू निकल कर आती है शेयर की 1 रुपीज़। अब हम यहाँ पर कंपनी की जो है दैट इज कंपनी रेवेन्यू एज बिजनेस प्रॉफिटेबल जो कंपनी ने लॉस किया है उसके ऊपर फोकस करते हैं। 2018, 2019 एज वेल 2020 के अंदर यहाँ पर जो है कंपनी के रेवेन्यूज भी हमें ना के बराबर देखने को मिले हैं और जो कंपनी ने लॉस किया है वो भी काफ़ी ज़्यादा किया है अगर हम कंपेयर टू द कंपनी के रेवेन्यूज देखें तो। बट यहाँ पर 2021 के अंदर जो है यहाँ पर कंपनी ने अच्छा सा जो है रेवेन्यू जनरेट किया है। हालांकि इतना ज़्यादा रेवेन्यू एज प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, बट यहाँ पर जो रेवेन्यू के नंबर है इट इज ऑलमोस्ट 42 लाख रुपीज़ का जो है यहाँ पर कंपनी ने रेवेन्यू किया है और 1 लाख रुपए का जो है कंपनी ने यहाँ पर 2021 के अंदर प्रॉफिट कमाया है। तो ये आपको पता होना चाहिए कंपनी जो स्केल ऑफ बिजनेस है वो भी काफ़ी छोटा यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। जस्ट एज ऑफ द फैक्ट कि यहाँ पर अगर हम कंपनी के अगर क्वार्टर रिजल्ट्स भी देखते हैं बिकॉज जो कि ये जो टर्म्स है वो सब करोड़ के अंदर है, तो यहाँ पर लैख के अंदर आना और एक क्वार्टर के अंदर 1 या 2-3 लाख का जो कंपनी का रेवेन्यू होता है वो यहाँ पर इंडिकेट करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो अकॉर्डिंग टू दैट पार्ट यहाँ पर हमें जो क्वार्टरली रिजल्ट्स देखने मिल रहा है कंपनी सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज, कंपनी का नेट प्रॉफिट एज वेल जो कंपनी का अर्निंग पर शेयर है वो भी यहाँ पर हमें जीरो की बेसिस पर शो हो रहा है। बिकॉज यहाँ पर जो क्राइटेरिया जो कंपनी जो बिजनेस मॉडल है बिकॉज साल के अंदर ही यहाँ पर कंपनी से 42 लाख रुपीज़ का 1 करोड़ का भी नहीं सिर्फ 42 लाख का जो है कंपनी यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट करी और 1 लाख रुपए का ही प्रॉफिट जनरेट करी है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें क्वार्टरली रिजल्ट्स के अंदर कुछ इंडिकेट नहीं हो रहा है। हालांकि यहाँ पर जो कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेसिस से जो कमाया है वो यहाँ पर मैंने आपको पहले से
बता दिया है महाराष्ट्र कॉर्पोरेशन कंपनी, जो कि एक पेनी स्टॉक है उसके बारे में। तो अब हम यहाँ पर चलते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर। तो यहाँ पर आप सबसे पहले कॉशियस रह जाइएगा, बिकॉज हालांकि कंपनी जो भी प्रमोटर होल्डिंग है वो है सिर्फ 13.27 करोड़ रुपीस। तो इसका इंडिकेशन कैरेट 22 करोड़ का जो है यहाँ पर कंपनी का रेट ऑलमोस्ट 23 करोड़ का जो यहाँ पर हमें मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। उसके अंदर से सिर्फ 3 करोड़ से भी कम 3 करोड़ से भी कम रुपए का जो माल है वो ही यहाँ पर कंपनी के प्रमोटर के पास है। बाकी जितना भी इन्वेस्टमेंट जो है यहाँ पर कंपनी के नहीं बल्कि जो पब्लिक इन्वेस्टर्स होते हैं, जैसे कि आप जैसे और मेरे जैसे, या फिर रिटेल कैटेगरी इन्वेस्टर्स, या फिर कोई स्पेक्यूलेटर्स होते हैं, या फिर कोई बड़ी बड़ी जो पार्टीज भी होती है जो कि यहाँ पर मैनिपुलेटिव वे में जो है एक अच्छी ऐसी बल्क में बाइंग करके उसको अच्छा सा चढ़ाते हैं और एक बार में जो है उसमें सेलिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो उस तरह के भी जो निवेशक होते हैं वो इस तरह के जो कम मार्केट कैप के जो स्टॉक्स होते हैं उसके ऊपर ज़्यादा जो है वॉच रख के उसमें जो है मैनिपुलेशन करते हैं। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से मेरा यहाँ पर सजेशन नहीं रहेगा, बट यहाँ पर जो है कंपनी फाइनेंशियल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको सुधरते हुए देखने को मिल रहे हैं। बट यहाँ पर जो टर्न अराउंड है हम यहाँ पर एक्सपेक्ट करते हैं कि 2 या 3 साल तक एक अच्छा सा कंपनी टर्न अराउंड हो, कंपनी के रेवेन्यूज, कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी, जो कंपनी टॉप बॉटम लाइन है उसके अंदर भी एक अच्छा सा पॉजिटिव सेंटीमेंट यहाँ पर हमें देखने को मिले। अकॉर्डिंग टू दैट पार्ट यहाँ पर हमें एक अच्छा सा बेस जो है फंडामेंटल का वो यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है। ट्रेडिंग रिलेटेड सेक्टर के अंदर इस कंपनी को यहाँ पर जो है बड़ी बड़ी कंपनीज मानी कि अडानी एंटरप्राइज, रेडिंगटन इंडिया, एग्निस लॉजिस्टिक्स, एमएमटीसी, रेन इंडस्ट्रीज, सोमानी, कार्टरेट जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ जो है इस कंपनी को कंपेयर किया गया हुआ है। हालांकि अगर हम बाकी के पर्सपेक्टिव की सबसे भी देखें दैट इज आरओसी, तो सबसे कम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के साथ में यह जो शेयर है महाराष्ट्र कॉर्पोरेशन वो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। और बल्कि सबसे नेगेटिव बात क्या है कि यहाँ पर मार्केट कैप जो है, मार्केट साइज है वो यहाँ पर काफ़ी कम देखने को मिल रहा है। हालांकि ये शेयर के अंदर आराम से अपर सर्किट लगने भी काफ़ी आसानी के तरीके से जो है लगते हुए आपको देखने को मिल सकते हैं, और लोअर सर्किट भी अगर सेलिंग या फिर नेगेटिविटी भी आती है तो यहाँ पर डाउन ट्रेंड भी काफ़ी आसानी तरीके से जो है यहाँ पर हमें इस तरह की कंपनीज के अंदर देखने को या फिर फॉलोअप होते हुए देखने को मिल सकता है। महाराष्ट्र कॉर्पोरेशन की बात करूँ तो यहाँ पर जो पिछला सेशन रहा है उस दिन भी यहाँ पर मैं 5% का अपर सर्किट लगते हुए देखने को 0.08 पैसे की तेज़ी के साथ में 1.68 रुपीज़ पर ये शेयर है वो यहाँ पर हमें क्लोज होते हुए देखने को मिला है। हालांकि रिसेंट वे में जो है यहाँ पर 2.66 रुपीज़ का जो है इसने एक तगड़ा हाई भी बनाया है। हालांकि जो वॉल्यूम सेक्शन है और जो भले ही मार्केट में बिल्कुल नेगेटिविटी है, बट इस तरह के 22 करोड़ के मार्केट कैप के साथ में और जो मार्केट में जो सर्कुलेशन है, अमाउंट ऑफ शेयर्स जो ट्रेड हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू डेट पार्ट ऑल्सो तेजी के सब संकेत है वो यहाँ पर शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के अंदर आई प्रोबेबली गैस की अच्छी तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। हालांकि निवेश के हिसाब से यहाँ पर रिकमेंडेशन नहीं रहेगा महाराष्ट्र कॉर्पोरेशन कंपनी के अंदर। सो होप करता हूँ कि आपको महाराष्ट्र कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी के बारे में यहाँ पर हमने आपको जो बताया वो यहाँ पर आपको अच्छे से पता चल गया होगा, और उसके ऊपर आपको अपना क्या डिसीजन बनाना है वो भी आपको पता चल गया होगा। अगर यहाँ पर आपके कोई क्वेश्चन हो या फिर कोई डाउट हो तो यहाँ पर आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।